हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, आप वहां जाकर सभी पिछले पार्ट देख सकते हैं। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1, जंबो जेट की उच्चतम गति लगभग कितनी होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 988 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न नंबर 2, डैश 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 ने परमाणु बम का निर्माण किया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑटो हॉन ने परमाणु बम का निर्माण किया। अगला प्रश्न नंबर 3, माइक्रोफोन का एक उपयोग होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, टेलीफोन में। अगला प्रश्न नंबर 4, सीधी सड़क पर चलते हुए आदमी की गति होती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, रैखिक। अगला प्रश्न नंबर 5, वृत्तीय गति में वस्तु का पथ होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, वृत्तीय। अगला प्रश्न नंबर 6, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति डैश 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 है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, वृत्तीय। अगला प्रश्न नंबर 7, डैश 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 गति में वस्तु निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति करती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, दोलन गति। इस गति को दोलन गति कहा जाता है। दोलन गति में वस्तु निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति करती है। अगला प्रश्न नंबर 8, झूले की गति किस प्रकार की है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, दोलन गति। अगला प्रश्न नंबर 9, दूरी किस प्रकार की राशि है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अदिश राशि। अगला प्रश्न नंबर 10, गति में वस्तु गति को समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, आवर्त गति में वस्तु गति को समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है। अगला प्रश्न नंबर 11, डैश 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 दूरी का एसआई मात्रक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, मीटर दूरी का एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न नंबर 12, विस्थापन एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मीटर। अगला प्रश्न नंबर 13, वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को कहते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, चाल। अगला प्रश्न नंबर 14, किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में विस्थापन कहलाता है।
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 वेग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, वेग एक डैश 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 राशि है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी, ऋणात्मक, धनात्मक और सदिश। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, बल का एसआई मात्रक है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, किसी वस्तु में जड़त्व होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, विराम और गति दोनों की अवस्था में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, जड़त्व का नियम किस नियम पर आधारित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। गति का द्वितीय नियम बल की परिभाषा देता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के सम्मिलित प्रभाव को किस भौतिक राशि से व्यक्त करते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, संवेग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, जब एक बस अचानक चलती है तो बस में बैठे यात्री किस दिशा में गिर पड़ते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बस के चलने की विपरीत दिशा में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, संवेग परिवर्तन की दर क्या प्रदर्शित करती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, बल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, किसी गतिशील पिंड का बल आधा करने से उसके संवेग में क्या परिवर्तन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, संवेग आधा हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, किसी पिंड का त्वरण शून्य कब होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जब परिणामी बल शून्य हो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, संवेग संरक्षण के नियम पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल।